तो ये क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से अपने माइंड में प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट is in the form of a frustum of a cone of height 16 cm with radii of its lower and upper ends is 8 cm and 20 cm respectively। तो पहले इतनी बात को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि एक कंटेनर है जो कि फ्रस्टम की शेप का है और ये कंटेनर ऊपर से खुला हुआ है। इसकी हाइट हमारी 16 सेंटीमीटर की है और बड़े वाले सर्कल की रेडियस 20 सेंटीमीटर है और नीचे वाले पार्ट यानी कि नीचे वाले सर्कल की रेडियस R2 8 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है कि हमेशा जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसके लिए रेडियस को R1 से डिनोट करते हैं और छोटे वाले पार्ट को R2 से डिनोट करते हैं। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या कहा गया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर। अब यहाँ पर कहा गया है कि इस कंटेनर को अगर पूरा का पूरा मिल्क से फिल कर दिया जाए तो हमें मिल्क की कॉस्ट बतानी है और यहाँ पर मिल्क का रेट दिया हुआ है ₹20 पर लीटर के हिसाब से। अब आगे क्वेश्चन में एक बात और कही गई है। आगे बोला गया है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर। अब यहाँ पर कहा गया है कि इस कंटेनर को जिस मेटल शीट से बनाया गया है उस मेटल शीट की हमें कॉस्ट फाइंड करनी है और यहाँ पर इसका भी रेट दिया हुआ है ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू को 3.14 यूज़ करना है। तो फर्स्टली हम अपने मेज़रमेंट्स को लिख लेते हैं, यानी कि R1 और R2 यहाँ पर हमारी 20 और 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है और हाइट ऑफ कंटेनर 16 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि हमें मिल्क की कॉस्ट को फाइंड करना है। अब जब तक हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि इस पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर कितना मिल्क आया है तब तक हम मिल्क की कॉस्ट को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि इस पूरे के पूरे कंटेनर की वॉल्यूम को फाइंड करेंगे ताकि हमें पता चल पाए कि इस पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर कितना मिल्क आया है। तो फ्रस्टम की वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। फार्मूला होता है हमारा 1/3 पाई ब्रैकेट के अंदर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू के अंदर R2 और इंटू के अंदर हाइट। तो यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 1/3 पाई की जगह पर रखेंगे 3.14। R1 है यहाँ पर हमारा 20 का स्क्वायर, R2 है यहाँ पर हमारा 8 का स्क्वायर, R1 है 20 और इंटू के अंदर R2 8 और यहाँ पर हमें हाइट दी हुई है 16। तो फर्स्टली हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 3.14 के अंदर से पॉइंट को रिमूव करके नीचे की साइड 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे। 20 का स्क्वायर होता है हमारा 400, ऐसे ही 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 20 को अगर हम अपना 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 160 और ब्रैकेट का मतलब होता है हमारा इंटू, तो इंटू के अंदर 16। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू के अंदर 314 डिवाइडेड बाय 100 400 और अगर 64 को प्लस करेंगे तो ब्रैकेट का मतलब पहले इंटू और प्लस करने पर इन दोनों को आएगा हमारा 464 प्लस 160 और 16 को अगर हम अपना मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 2560। अब ऐसे ही ये होगा हमारा 1/3 इंटू के अंदर 314 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में अब इन दोनों ही वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो प्लस होने पर आएंगी ये हमारी 3024। अब यहाँ पर इसे हम 3 से कैंसिल करेंगे। 3 1 से 3, 3 10 से 30 और 3 8 से 24। अब नीचे की साइड हमारा क्या बचा 100। अब 314 को 108 से अगर हम अपना मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 104499 और 2। अब नीचे हमारे 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 यूनिट्स के बाद हमारा डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 2 यूनिट्स के बाद डेसिमल आ गया। बात की जा रही थी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हमेशा हमारी क्यूब में आती है। अब जब हमें यहाँ पर इस पूरे के पूरे कंटेनर की वॉल्यूम पता चल गई तो अब हमें यहाँ पर ये भी पता चल पाएगा कि इस कंटेनर में कितना मिल्क आ रहा है। अब हम अपनी इस वाली वैल्यू को लीटर्स के अंदर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि एक बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा किसके इक्वल होता है 1 लीटर के। अगर बात की जाए कि अब 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा कितने लीटर्स के इक्वल होगा तो ये होगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय
1000 लीटर्स। अब ऐसे ही ये जो हमारी वैल्यू है ये अगर हम ये हमारी सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है। अब अगर कहा जाए कि ये वैल्यू हमारी कितने लीटर्स के इक्वल होगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों ही साइड पर, इस साइड पर भी इनटू के अंदर इस वैल्यू को रख देंगे और इस साइड पर भी इनटू के अंदर इस वाली वैल्यू को रख देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर नीचे कर रही हूँ 10,449.92 इज इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू के अंदर 10,449.92। तो यहाँ पर हमारा लास्ट के अंदर 2 पॉइंट्स के बाद डेसिमल है। तो यहाँ पर अब हम अगर इसके 3 पहले यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 10,449.92। अब यहाँ पर अगर हमारे यहाँ पर डेसिमल है तो यहाँ पर हमारे 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 1 2 3 यूनिट्स और आगे हो जाएगा, यानी कि ये होगा हमारा 104,492। तो अब अगर हम इसको राउंड ऑफ के अंदर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा, ये मैंने गलती से कर दिया था, तो पॉइंट हमारा 10.4492 आएगा। अगर हम अब इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा 10.45 लीटर्स के अंदर। तो यहाँ पर हमारा पता चल पाया हमें कि इस कंटेनर के अंदर इतने लीटर मिल्क आएगा। अब हम अपने मिल्क की कॉस्ट को फाइंड कर लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क कितने रुपए का है, हमारा 20 रुपीज़ का। अब अगर हमारा इतना मिल्क कितने रुपए का होगा, तो हम इस वाली वैल्यू को अपना 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10.45 लीटर मिल्क 20 इंटू के अंदर 10.45, तो ये मल्टीप्लाई होकर 20 से आएगा हमारा 209 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारी मिल्क की कॉस्ट फाइन हो गई है। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या कहा गया था हमसे कि मेटल शीट जो इस कंटेनर को बनाने के लिए यूज़ की गई है उसकी कॉस्ट को फाइंड करना है, यानी कि इस पूरी की पूरी मेटल शीट का हमें एरिया फाइंड करना होगा। तो एरिया ऑफ मेटल शीट हमारा कैसे फाइंड होगा, क्योंकि ये कंटेनर हमारा ऊपर से खुला हुआ है तो इसके ऊपर वाले पार्ट को तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर इसके बॉटम वाले पार्ट को प्लस कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा फ्रस्टम का क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू के अंदर L। एरिया ऑफ बेस क्या है हमारा, सर्कल, यानी कि सर्कल का फॉर्मूला, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला, तो ये क्या होता है हमारा पाई R स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इन दोनों में से पाई को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा R1 प्लस R2 इंटू के अंदर L प्लस इधर की साइड से क्या बचेगा हमारा R स्क्वायर। अब मगर हमें यहाँ पर इस कंटेनर की स्लैंट हाइट गिवन नहीं है, तो पहले हम अपनी कंटेनर की स्लैंट हाइट को यानी कि L को फाइंड करेंगे। तो फ्रस्टम की स्लैंट हाइट को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, √h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा h क्या है 16, तो ये होगा 16 का स्क्वायर। R1 है यहाँ पर हमारी 20 और R2 है 8, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 16 को 16 से मल्टीप्लाई करने पर 256 प्लस 20 में से 8 गए तो 12, और 12 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 144। अब यहाँ पर हम इन दोनों ही वैल्यूज़ को अपना प्लस करेंगे, तो प्लस करने पर आएंगी दोनों वैल्यूज़ हमारी 400। तो 400 हमारा क्या होता है 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारी L की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 20 सेंटीमीटर्स। तो अब यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा पाई, तो पाई की जगह पर रखेंगे अपना 3.14। R1 है यहाँ पर हमारी 20, R2 है यहाँ पर हमारी 8, L अभी हमने 20 फाइंड की है, प्लस R2 है हमारा 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम अपना पॉइंट कैंसिल आउट करके नीचे की साइड 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे, तो ये होगा हमारा 314 डिवाइडेड बाय 100 इंटू के अंदर 20 प्लस 8 28 इंटू के अंदर 20 प्लस के अंदर यहाँ पर 20 सही से लिख दूँ मैं, 20 प्लस के अंदर 64। अब यहाँ पर हम अपना 28 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा हमारा 560 प्लस के अंदर 64। तो ये होगा हमारा 314 डिवाइडेड बाय 100 इंटू के अंदर, अब दोनों ही वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो ये होगी हमारी 624। अभी हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा अभी इसको हम इतना ही छोड़ देंगे और यहाँ पर आगे लिख देंगे। बात की जा रही थी एरिया की, तो एरिया ऑफ मेटल शीट इतना आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर्स के अंदर।
अब यहाँ पर हमें जैसा कि क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की मेटल शीट की कॉस्ट है ₹8 की। अगर बात की जाए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी हमारी 8/100 रुपीज़। अब अगर कहा जाए कि इस पूरी की पूरी मेटल शीट की यानी कि इस ये जो हमने अपना मेटल शीट का एरिया निकाला था, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसकी कॉस्ट को फाइंड करेंगे। तो इसको हम अपना 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू के अंदर इस पूरी की पूरी वैल्यू को अपना मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे, यानी कि 314 डिवाइडेड बाय 100 इंटू के अंदर 624। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपने ऊपर वाली सभी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई होकर आएगा ये हमारा 1567488 डिवाइडेड बाय 4 ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 4 ज़ीरोज़। तो यहाँ पर हम लास्ट 4 यूनिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये होगा हमारा 1567488। तो 4 के बाद हमारा पॉइंट लगेगा, यानी कि 156.7488। अब इसे हम राउंड ऑफ के अंदर चेंज करेंगे तो ये होगा हमारा 156.75। तो यहाँ पर हमारी मेटल शीट की कॉस्ट निकल गई है और क्वेश्चन नंबर 4 हुआ